वो जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है, SC ST OBC इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार कर रहे हैं, सिर्फ सवर नहीं कर रहे, बाकी कोई नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? भारत का संविधान जब बना तो उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है और इस परिभाषा को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात समझनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकल 14 कहता है कि ब्राह्मण चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, कानून के सामने समान है। पर इसमें एक कैच है, जब भारत का संविधान बना तो इसमें एक बात बाबा साहब ने प्रमुख तरीके से रखी कि समानता मिलना और समता रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई आजादी के पहले राजा होगा और उस समय कोई गुलाम होगा और आजादी के बाद में शुरुआत एक पायदान से नहीं हो सकती, इसलिए भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है तो उसके साथ में इक्विटी बिफोर लॉ है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन का संविधान कहता है कि हम लोग भारत के संविधान में सब एक है और अमेरिका का संविधान कहता है कि उनको एक बनाने के लिए काम किया जाए, इसलिए आरक्षण आपको मिलता है 330 332 में। और इसीलिए जो 14 आर्टिकल की बात गलत तरीके से समाज में फैलाई जाती है कि ये सिर्फ सबको समान करता है दोस्तों, पर साथ ही साथ अधिकार भी देता है। और वो अधिकार किस फॉर्म में देता है? रिजर्वेशन के फॉर्म में, SC ST एट्रोसिटी बिल के माध्यम में, कोई उपाय योजना के माध्यम में। तो ये संविधान सभा ने पहले इस बारे में बात की थी और हमारा जो प्रिंसिपल है संविधान का वो कहता है तुमको कि जो कमजोर है उसको सशक्त बनाओ और जो सशक्त है उसको और मजबूत बनाओ, तभी दोनों के बीच में समानता आएंगी और इस पार्शियलिटी को खत्म किया जाएगा। संविधान बनाने वालों ने इस बात के ऊपर में 3-3 दिन चर्चा की है, उसके बाद में इस समानता को हमने अडॉप्ट किया है और ये समानता के साथ में हम लोग चलते हैं। इसलिए ये बिल ना स्वर्णों के खिलाफ में है ना दलितों के समर्थन में है, ये उन लोगों के समर्थन में है जो मानवतावाद को इस देश में मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, 1 हफ्ते के भीतर जो है आंदोलन होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर स्टे